रचना शीला प्रभुपाद द्वारा रचित लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अध्याय 30। कृष्ण का गोपियों से छिपना। जब कृष्ण सहसा गोपियों की टोली से अदृश्य हो गए तो वे उन्हें प्रत्येक स्थान में ढूंढने लगी, किंतु कहीं भी उन्हें ना पाकर वे भयभीत हो गईं और उनके पीछे पागल सी हो उठी। वे अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करने लगीं। उनका ध्यान मगन होने के कारण उनकी स्मृति जाती रही और अश्रुपूरित नेत्रों से वे कृष्ण की सारी लीलाएं, उनके साथ हुए सुंदर वार्तालाप, उनके आलिंगन, चुंबन तथा अन्य कार्यकलाप देखने लगी। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने से वे उनके नाचने, चलने, हंसने का इस तरह अनुकरण करने लगीं मानो वो स्वयं ही कृष्ण हो। कृष्ण के ना होने से वे सब पागल हो उठीं और एक दूसरे से कहने लगीं कि वे ही स्वयं कृष्ण हैं। वे सब शीघ्र एकत्र हो गईं और जोर जोर से कृष्ण का नाम उच्चारण करने लगी, उनका कीर्तन करने लगी। वे उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गईं। वस्तुतः कृष्ण सर्वव्यापी हैं। वे आकाश में हैं, वन में हैं, हृदय के भीतर हैं और सर्वत्र विराजमान हैं। अतः गोपियां वृक्षों तथा पौधों से कृष्ण के विषय में पूछने लगीं। जंगल में अनेक प्रकार के बड़े तथा छोटे वृक्ष थे। गोपियां इन वृक्षों को संबोधित करने लगीं, हे वट वृक्ष, क्या तुमने नंद महाराज के पुत्र को इधर से जाते, हंसते तथा बंसी बजाते देखा है? वह हमारा चित्त चुरा कर ले गया है। यदि तुमने उसे देखा है तो हमें बताएं कि वह किधर गया है। हे प्रिय अशोक वृक्ष, हे नागपुष्प के वृक्ष, हे चंपक वृक्ष, तुम ही बता दो कि क्या बलराम के छोटे भाई को इधर से जाते देखा है? वे हमारे गर्व के कारण अंतर्ध्यान हो गए हैं। और गोपियों को कृष्ण के अंतर्ध्यान होने का कारण ज्ञात था। वे जानती थीं जब वे कृष्ण के साथ आनंद मगन थीं तो वे अपने को ब्रह्मांड की सर्वाधिक भाग्यशालिनी स्त्रियां समझ रही थीं, और क्योंकि अपने को गर्वित अनुभव कर रही थी, अतः श्री कृष्ण उनके गर्व का दमन करने के लिए तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। कृष्ण नहीं चाहते कि उनके प्रति की गई सेवा के लिए उनके भक्त गर्वित हों। वे हर एक की सेवा स्वीकार करते हैं, किंतु वे ये नहीं चाहते कि एक भक्त अपने को दूसरे से अधिक गर्वीला अनुभव करे। यदि कभी ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है तो श्री कृष्ण उसके प्रति अपना भाव बदलकर उस भावना को समाप्त कर देते हैं। तब गोपियां तुलसी के वृक्षों को संबोधित करने लगीं, हे तुलसी, तुम कृष्ण की अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि तुम्हारे पत्ते उनके चरण कमलों पर चढ़ते हैं। हे मालती, हे मल्लिका, हे चमेली, हमें दिव्य आनंद प्रदान करने के बाद इधर से जाते हुए श्री कृष्ण ने तुम सबका स्पर्श अवश्य किया होगा। क्या तुमने माधव को इस ओर से जाते देखा है? हे आम वृक्ष, हे कटहल, हे नाशपाती तथा असन वृक्षों, हे जामुन, बेल वृक्षों तथा कदम्ब पुष्प के वृक्ष, तुम सब यमुना के तट पर रहने के कारण अत्यंत पवित्र हो। इधर से कृष्ण अवश्य गए होंगे। क्या तुम सब बता सकोगे कि वो किस ओर गए हैं? तत्पश्चात गोपियों ने जिस पृथ्वी पर वे चल रही थीं उसे संबोधित करना प्रारंभ किया। हे पृथ्वी, हमें ज्ञात नहीं कि आपने कृष्ण के चरण चिन्हों को अपने ऊपर धारण करने के लिए कितना तप किया होगा। आप बड़ी प्रसन्न चित्त हैं। ये प्रमोदित वृक्ष तथा पौधे ही आपकी रोम वालियां हैं। श्री कृष्ण अवश्य ही आप पर अत्यधिक प्रसन्न रहे होंगे, अन्यथा वराह रूप में
उन्होंने आपका आलिंगन क्यों किया होता? जब आप जलमग्न थीं तो उन्होंने आपका सारा भार अपने दांतों पर उठाकर आपका उद्धार किया था। अनेक वृक्षों, पौधों और पृथ्वी को संबोधित करने के पश्चात उन्होंने अपना मुंह उन सुंदर हिरणों की तरफ फेरा जो उनकी ओर प्रसन्नता पूर्वक देख रहे थे। उनको संबोधित करते हुए गोपियों ने कहा, ऐसा लगता है कि साक्षात परम नारायण कृष्ण अपनी संगिनी लक्ष्मी समेत अवश्य इस रास्ते से होकर गुजरे होंगे। अन्यथा ये कैसे संभव है कि यहाँ समीर में उनके पुष्पहार की सुगंध लक्ष्मी जी के वक्षस्थल में लेप किए गए कुमकुम की सुगंध से युक्त अनुभव की जा रही है। ऐसा लगता है कि वे यहाँ से अवश्य गुजरे होंगे और उन्होंने तुम्हारे शरीरों को स्पर्श किया होगा, जिससे तुम सब इतने प्रसन्न लग रहे हो और हमारी ओर करुण दृष्टि से देख रहे हो। अतः कृपा करके क्या हमें बता सकोगे कि कृष्ण किधर गए हैं? कृष्ण वृंदावन के शुभ चिंतक हैं। वह तुम पर उतने ही दयालु हैं जितने हम पर। अतः हमें त्यागने के बाद वे अवश्य ही तुम लोगों के संग रहे होंगे। हे भाग्यशाली वृक्षों, हम बलराम के छोटे भाई कृष्ण का चिंतन कर रही हैं। वे अपना एक हाथ लक्ष्मी देवी के कंधे पर रखे और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प घुमाते हुए इधर से गए होंगे और तुम लोगों के नमस्कार करने पर प्रसन्न हुए होंगे और तुम सबको प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने निहारा होगा। तब कुछ गोपियां अपनी अन्य गोपियां सखियों को संबोधित करने लगीं। सखियों, तुम इन लताओं से क्यों नहीं पूछ रही जो इन विशाल वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक आलिंगन कर रही हैं, मानो वे इनके पति हों। ऐसा लगता है कि इन लताओं के फूलों को कृष्ण ने अपने नखों से अवश्य ही स्पर्श किया होगा, अन्यथा ये इतनी प्रसन्न क्यों हैं? जब गोपियां श्री कृष्ण को इधर उधर खोज कर थक गईं, तो वे प्रमत्ताओं की तरह बातें करने लगीं। वे कृष्ण की विविध लीलाओं का अनुकरण करके अपने आप को संतुष्ट करने लगीं। एक ने पूतना राक्षसी का अनुकरण किया तो दूसरी ने कृष्ण बनकर उसका स्तनपान किया। एक गोपी छकड़ा बन गई, दूसरी इस छकड़े के नीचे लेटकर अपनी टांगें हिलाने लगी, जिससे वे छकड़े के पहिए को छू जाएं। जिस प्रकार कृष्ण ने शक्टासुर का वध करने के लिए किया था। एक गोपी बालक कृष्ण का अनुकरण करते हुए भूमि पर लेट गई और एक गोपी तृणाव्रत बनकर उस नन्हे बालक कृष्ण को बलपूर्वक आकाश में उठा ले गई। एक गोपी ने कृष्ण का अनुकरण घुटनों के बल चलते तथा अपनी शुद्र घंटिकाएं बजाते हुए किया। दो गोपियां कृष्ण तथा बलराम बनी और अन्य अनेक गोपियां ग्वाल बाल बन गईं। एक गोपी ने बकासुर का रूप धरा तो दूसरी ने उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया, जैसे बकासुर गिरा था और जब उसका वध हुआ था। इसी प्रकार एक अन्य गोपी ने वत्सासुर को हराया। जिस प्रकार कृष्ण अपनी गायों को उनके नाम से लेकर पुकारते थे, उसी प्रकार गोपियां उनका अनुकरण करने लगीं और गोओं को उनके नाम ले लेकर पुकारने लगीं। एक गोपी बांसुरी बजाने लगी और दूसरी वैसे ही प्रशंसा करने लगी, और जिस प्रकार ग्वाले कृष्ण की बंसी बजाते समय करते थे। एक गोपी दूसरी गोपी को अपने कंधों पर उसी प्रकार चढ़ाने लगी जिस प्रकार कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों को करते थे। जो गोपी अपनी सखी को इस तरह कंधों पर चढ़ाए थी, वह शेखी मारने लगी, मैं कृष्ण हूं, तुम सब मेरी चाल क्यों नहीं देखती।
एक गोपी ने अपने वस्त्र और हाथ उठाते हुए कहा, अब मूसलाधार वर्षा तथा प्रबल चक्रवात से मत डरो, मैं तुम सबको बचाऊंगी। इस प्रकार उसने गोवर्धन धारण का अनुकरण किया। एक गोपी अपना पैर दूसरी गोपी के सर पर बल पूर्वक रखते हुए बोली, अरे दुष्ट कालिय, मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगी, तुम इस स्थान को छोड़ दो। इस पृथ्वी पर मेरा अवतार सभी तरह के दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। दूसरी गोपी अपनी सखियों से बोली, देखो ना, दावाग्नि की लपटें हमें लीलने आ रही हैं, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इस आसन्न संकट से तुरंत बचा लूंगी। इस प्रकार सारी गोपिकाएं कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्मत्त हो रही थीं और उन्होंने कृष्ण के विषय में वृक्षों तथा पौधों से पूछा। कई स्थानों में उनके चरण चिन्ह दिखाई पड़े, जिनमें ध्वजा, कमल, त्रिशूल, वज्र आदि अंकित थे। उन चरण चिन्हों को देखकर वे फूट फूट कर रोने लगीं। अरे, ये तो कृष्ण के पैरों के चिन्ह हैं। सारे लक्षण ध्वजा, कमल, पुष्प, त्रिशूल तथा वज्र बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वे उन पद चिन्हों का अनुकरण करने लगीं। तभी उन्हें पास ही दूसरे चरण चिन्ह दिखाई पड़े। वे तुरंत अत्यंत दुखी हुईं और बोल पड़ी, प्यारी सखियों, जरा देखो ना, ये दूसरे चरण चिन्ह किसके हैं? ये महाराज नंद के पुत्र के चरण चिन्हों के आसपास हैं। निश्चय ही कृष्ण किसी अन्य गोपी पर अपना हाथ टेके इधर से इसी प्रकार गए हैं, जिस तरह हाथी अपनी प्रिया के साथ साथ चलता है। अतः हमें ये जान लेना चाहिए कि इस विशिष्ट गोपी ने कृष्ण की सेवा हम सबों से अधिक प्रेम तथा स्नेह से की है। इसीलिए वे हमें त्याग कर भी उसका संग नहीं छोड़ पाए। वे उसे अपने साथ लेते गए हैं। सखियों, जरा विचारो तो, इस स्थान की दिव्य धूली कितनी धन्य है। कृष्ण की चरण धूली की पूजा ब्रह्मा, शिव तथा देवी लक्ष्मी तक करती हैं। किंतु हमें इसका दुख है कि ये विशिष्ट गोपी कृष्ण के साथ गई है और वह हमें विलाप करती छोड़ने के लिए कृष्ण के चुंबनों का अमृत पान कर रही है। हे सखियों, जरा देखो तो, इस स्थान पर हमें उस गोपी के चरण चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सूखी घास के कांटे थे, इसलिए कृष्ण ने राधा रानी को अपने कंधे पर उठा लिया होगा। ओह, वे उन्हें इतनी प्यारी हैं। कृष्ण ने राधा रानी के प्रसन्न करने के लिए यहाँ कुछ फूल तोड़े होंगे। यहाँ पर वे ऊंची डालों से फूल तोड़ने के लिए सीधे खड़े हुए होंगे। अतः हमें उनके अधूरे चरण चिन्ह दिख रहे हैं। सखियों, देखो ना, यहाँ पर राधा रानी के साथ बैठकर किस तरह कृष्ण ने उनके बालों में फूल सजाए होंगे। तुम इतना निश्चय जानो कि यहाँ पर वे दोनों बैठे थे। कृष्ण आत्मा राम हैं, उन्हें किसी अन्य स्रोत से किसी आनंद को भोगने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने राधा रानी के साथ वैसे ही व्यवहार किया जिस प्रकार एक कामी तरुण अपनी तरुणी प्रेमिका के साथ करता है। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे अपनी सखियों द्वारा उत्पन्न समस्त उत्पातों को सहन करते हैं। इस प्रकार सारी गोपियां उस विशिष्ट गोपी के दोषों का वर्णन करने लगीं, जिसे कृष्ण अकेले ले गए थे। वे कहने लगीं कि प्रमुख गोपी राधा रानी अपने को सर्वश्रेष्ठ गोपी समझकर अपने पद पर गर्वित होगी, तो भी कृष्ण हम सबको एक और छोड़कर उसे अकेले कैसे ले गए, जब तक वह आदित्य सुंदरी ना हो।
वह कृष्ण को घने जंगल में ले जाकर बोली होगी, हे प्रिय कृष्ण, मैं अब बहुत थक गई हूं और मैं अब और नहीं चल सकती। अब आप मुझे चाहे जहां ले जाएं, लेकिन उठा कर ले जाओ। जब कृष्ण से उसने इस तरह कहा होगा तो उन्होंने भी राधा रानी से कहा होगा, अच्छा तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। किंतु कृष्ण तुरंत अदृश्य हो गए होंगे और जब राधा रानी उनके लिए विलाप कर रही होंगी, मेरे प्रेमी, मेरे प्रियतम, आप इतने अच्छे और शक्तिशाली हैं, आप कहाँ गए? मैं आपकी परम आज्ञाकारिणी दासी हूँ, मैं अत्यधिक दुखी हूँ, कृपया आइए और पुनः मेरे साथ हो लीजिए। किंतु कृष्ण उसके पास नहीं आ रहे होंगे। वे उसे दूर से देख देख कर उसके शोक से आनंदित हो रहे होंगे। तांतर सभी गोपियां कृष्ण की खोज में जंगल के भीतर दूर तक चली गईं, किंतु जब उन्हें पता चला कि सचमुच ही कृष्ण ने राधा रानी को अकेले छोड़ दिया है तो वे अत्यंत दुखी हुईं। यही कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। प्रारंभ में उन्हें लेते गए, किंतु जैसे ही उन्हें पता लगा कि कृष्ण ने राधा रानी को भी छोड़ दिया है और वह अकेले उनके लिए विलाप कर रही हैं, तो वह उसके प्रति दयाद्र हो उठी। गोपियों को राधा रानी मिल गईं और उससे उन्होंने सब कुछ सुना कि किस तरह उसने कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार किया और किस प्रकार उसे गर्व हुआ और फिर अपने गर्व के लिए अपमानित होना पड़ा। ये सब सुनकर गोपियां सचमुच उसके प्रति दयाद्र हो उठीं। तब राधा रानी समेत सारी गोपियां जंगल में तब तक आगे बढ़ती गईं जब तक उन्हें चांदनी दिखनी बंद हो गई। जब उन्होंने देखा कि क्रमशः अंधेरा होता जा रहा है तो वे रुक गईं। उनके मन तथा बुद्धि कृष्ण के विचारों में मग्न हो उठे। वे सब कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी बातों का अनुकरण करने लगीं। अपना हृदय तथा अपनी आत्मा कृष्ण पर न्यौछावर करने के कारण वे अपने परिवार को भूलकर वहां एकत्र हो गईं और ये सोच सोचकर कि कृष्ण उनके पास लौट कर आएंगे, श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन करने लगीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कृष्ण का गोपियों से छिपना नामक 30वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।